स्टूडेंट्स, आज एक न्यू टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। टॉपिक इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक है डू, डज, डिड। यूज ऑफ डू, डज और डिड, यानी हम डू डज का प्रयोग कब करेंगे, डू का प्रयोग कब करते हैं और डिड का प्रयोग कब करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके समक्ष आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देखेंगे। बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम डज का प्रयोग कब करें, डू का प्रयोग कब करें, डिड का प्रयोग कब करें। अगर इस वीडियो को ध्यान से अगर देखते हैं, सुनते हैं, तो वादा करते हैं कि भविष्य में कभी गलतियां नहीं होगी। तो आइए बिना देर किए हुए डू, डज और डिड का प्रयोग के बारे में हम लोग जाने। ध्यान दीजिए, प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहला जो टेंस है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग किया जाता है निगेटिव फॉर्म में या इंट्रोगेटिव फॉर्म में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। क्या नहीं होता है? हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में दो ही टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, उसमें होता नहीं है, इसलिए हम डू, डज या डिड का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए फिर से, डू या डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू या डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में उसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग डू, डज का प्रयोग समझेंगे। ठीक है। अगर सब्जेक्ट, ध्यान दीजिए, अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में रहे, फर्स्ट पर्सन में कौन सा सब्जेक्ट आता है बाबू? आई। तो आई और वी के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? डू का। ध्यान दीजिए, अगर सेकेंड पर्सन में रहे, सेकेंड पर्सन में यू आता है, तो सेकेंड पर्सन के साथ भी किसका प्रयोग किया जाता है? डू का। किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ध्यान दीजिए। और थर्ड पर्सन अगर ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, एनी नेम और पोस्ट रहेंगे, वो भी सिंगुलर नंबर में, याद रखिए क्या रहे? सिंगुलर होना चाहिए। तो डज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डज का। ध्यान दीजिए फिर से, अगर सब्जेक्ट आई और वी रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे? डू का। यू रहेगा तो डू का। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम और पोस्ट रहेगा तो सिंगुलर नंबर में रहेगा, और ओनली सिंगुलर रहेगा तो डू का प्रयोग किया, डज का प्रयोग किया जाएगा। अगर थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में रहेगा तो डू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? डू का। ध्यान दीजिए, अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना, इसका स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस वर्ब वन प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट।
ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका, ये नहीं, यहां नॉट होगा, इसके बाद वर्ब 1 होगा। किस टेंस में? निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग करेंगे? डू या डज का प्रयोग। ध्यान देना ये सब्जेक्ट के अनुसार। इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद वर्ब 1, इसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट का। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए, फिर से ध्यान दीजिए इसका स्ट्रक्चर। निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट, इसके बाद डू डज, इसके बाद नॉट, इसके बाद वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि राम गोज टू मार्केट, इसका मतलब राम बाजार जाता है। क्या जाता है? बाजार जाता है। तो राम क्या है भाई? थर्ड पर्सन है ना? तो राम के साथ किसका प्रयोग करेंगे? बताइए। डज होगा ना? डज हो जाएगा। इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का होगा। अब इसके बाद वर्ब 1, देखिए यहाँ वर्ब 5 है, इसका वर्ब 1 हो जाएगा। क्या होगा? 1 गो। क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? टू मार्केट। ये निगेटिव सेंटेंस बन गया। अगर मान लीजिए इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, ध्यान दीजिए प्लीज, इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव का क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव का, ध्यान दीजिए, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए रहेगा कि राम गोज टू मार्केट, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या करेंगे? बताइए, राम के साथ किसका प्रयोग? डू या डज का प्रयोग करेंगे? डज। तो लिखेंगे डज। इसके बाद क्या होगा? राम। इसके बाद बोलिए, देखिए यहाँ वर्ब 1 गो। इसके बाद क्या होगा? टू मार्केट। और लास्ट में क्या बनाएंगे? क्वेश्चन मार्क देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। डज राम गो टू मार्केट? क्या राम बाजार जाता है? उसी तरह से ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए रहेगा सीता सिंग्स ए सॉन्ग, सिंग्स ए सॉन्ग, इसका मतलब सीता गीत गाती है। सिंग्स ए सॉन्ग, सीता सिंग्स ए सॉन्ग, इसका मतलब सीता गीत गाती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसका निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे बताओ? सब्जेक्ट का अंग्रेजी लिखेंगे। पहले सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद क्या बताए थे? किसका प्रयोग होगा बताइए? नाम है ना, वो भी सिंगुलर है, तो किसका प्रयोग करेंगे? डज। तो क्या लिखेंगे? सीता डज, इसके बाद कर देंगे नॉट। इसका पहला रूप क्या होगा? सिंग्स का सिंग होगा। क्या होगा? सिंग ए सॉन्ग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। क्या होगा? सीता डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, यानी सीता गीत नहीं गाती है। अब देखिए इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा बताइए। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? बोलो। डज को पहले लिखेंगे ना, डज, इसके बाद सीता, और बोलिए सिंग ए सॉन्ग। क्या सीता गीत गाती है? अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर नेक्स्ट है आई प्ले क्रिकेट, इसका मतलब मैं क्रिकेट खेलता हूं। आई प्ले क्रिकेट का मतलब इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे आप बताइए? आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ किसका प्रयोग करेंगे? तो डू हो गया। इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? नॉट लगाएंगे। आई डू नॉट, क्या होगा? प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट नहीं खेलता। इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाइएगा? बोलिए। डू गुड। इसके बाद सब्जेक्ट क्या अंग्रेजी? आई।
क्या होगा? Cricket. क्रिकेट। और लास्ट में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं? यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू या डज का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? डीड का प्रयोग। किसका प्रयोग? डीड का। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अब डीड का प्रयोग देखना है। तो बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, उसका निगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डीड का। किसका प्रयोग? डीड का। ध्यान दीजिए, इसका स्ट्रक्चर होता है निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या है? ये निगेटिव बनाने के लिए है। ध्यान दो, एक निगेटिव बनाने के लिए। इसमें ये भी ध्यान देना है कि सभी सब्जेक्ट के साथ डीड का प्रयोग होता है। इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ, किसी भी के साथ डीड का प्रयोग किया जाएगा, है ना। पास्ट इंडेफिनिट में निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डीड का प्रयोग किया जाता है, इसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है निगेटिव बनाने के लिए? बोलिए, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या होगा? बोलो, डीड, पहले डीड लिख लेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट का अंग्रेजी लिखेंगे, इसके बाद वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड। अब देखिए, अब जैसे कोई सेंटेंस ले लीजिए, जैसे राम एट ए मैंगो। इसका मतलब राम आम खाया। राम आम खाया। इसमें हेल्पिंग वर्ब है क्या? हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, है? नहीं है। इसका निगेटिव बनाने के लिए क्या बताएंगे हम? डीड का प्रयोग करेंगे। राम किसका प्रयोग करिएगा? डीड। इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे ना। इसका पहला रूप क्या होगा बाबू? ईट, एट, ईटन होता है, तो पहला रूप ईट होगा, ईट। तब क्या लिखेंगे? ए मैंगो। ये निगेटिव बन गया। अब आइए इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, देखो क्या होगा, बोलिए। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या बताए? डीड वाले। तो क्या लिखेंगे? डीड राम ईट ए मैंगो। लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। ध्यान दो बाबू। नेक्स्ट है राधा स्पोक इंग्लिश। इसका मतलब राधा इंग्लिश बोली, यानी स्पोक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन होता है। इसका वर्ब टू का प्रयोग होता है पास्ट इंडेफिनिट में। इसका निगेटिव बनाने के लिए बताइए क्या होगा? बोलो तो बाबू, क्या होगा? राधा डिड नॉट, क्या होगा बताइए? स्पोक का पहला रूप स्पीक होगा। गुड। स्पीक क्या होगा? इंग्लिश। ये कौन सा सेंटेंस हुआ? निगेटिव सेंटेंस हुआ। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाइए, क्या होगा? बोलो। डिड राधा क्या? स्पीक इंग्लिश। लास्ट में क्या होगा? अगर ये मार्क नहीं देते हैं तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देंगे। धन्यवाद।